आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है कि बेटा सुबह से शाम तुम्हारा काम इतना रहेगा कि माँ बाप को नहीं देख पाओगे। तो हमारी जनरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, वो है पेशेंस लेवल। सीए की जर्नी बहुत आइसोलेटेड जर्नी होती है। दैट सिंपली मीन्स कि क्या सीए एक इंडिविजुअल जर्नी है? ऑफ कोर्स नॉट। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगा। आपने सीए कौन से ईयर में क्लियर किया? मैंने सर सीए क्लियर किया था मई 2018 में। तो मतलब बहुत रिसेंटली है। करेक्ट। हाँ, तीन एक साल हुआ है करीबन। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने एक लास्ट पॉडकास्ट जो किया था रिलेटेड टू सीए, वेदर यू शुड चूज सीए एज अ करियर और नॉट, उससे रिलेटेड मतलब बच्चों का एक आइडिया ये था कि एक ऐसे सीए को आप लेके आओ जो कि अभी रिसेंटली सीए बने हो, सो दैट वो ज्यादा क्लियरिटी लेके आ सके कि सीए की जर्नी कैसी होती है। करेक्ट है ना, क्योंकि मैं कितना भी बताऊंगा उन्हें वो चीज समझ में नहीं आएगी जो वो आपके पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था, ऑल्दो मैं पहले पॉडकास्ट में वो चीज कवर कर चुका हूं, बट मैं यहां पे भी जानना चाहूंगा। बोलते ना कि सीए की जर्नी बहुत अकेले होके होती है, या बहुत आइसोलेटेड करना पड़ता है खुद को, या बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, मतलब करना पड़ता है, चाहते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कितना सही और कितना गलत है? सर आई वोंट से कि सीए ऐसी एक इंडिविजुअलिस्टिक जर्नी है कि आप बिल्कुल चले और आपको मुसाफिर नहीं मिलेंगे राह में। मैं अगर सीए फाउंडेशन की बात करूँ तो सीए फाउंडेशन में भी आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, पर जैसे ऐसे क्योंकि सीए एक फिल्टर लगाता है अटेम्प्ट्स के ऊपर, तो फाउंडेशन में कुछ फ्रेंड्स छूटे, फिर कुछ नए फ्रेंड्स सीए इंटर में मिले और फिर कुछ नए फ्रेंड्स सीए फाइनल में मिले। एंड आई थिंक इट इज़ प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इवेंचुअली आप एक कैटेगरी ऑफ पीपल के साथ नहीं रह सकते लाइफ में। यू नीड दैट एक्सपीरियंस। वेन एवर वी टॉक अबाउट एन MBA फ्रॉम एन IIM, ही इज बेसिकली एट्रीब्यूटेड विद सो मच ऑफ नॉलेज, क्योंकि वो क्लास जो होती है वो हीट्रोजीनस होती है। देर आर मल्टीपल पीपल इन द बैच, तो सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही गेट्स दैट सॉर्ट ऑफ नॉलेज। तो सीए भी एक ऐसी जर्नी है, यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल। कुछ लोग बिजनेस में काफ़ी अच्छे होंगे, कुछ लोगों के प्रैक्टिकल्स काफ़ी अच्छे होंगे, कुछ लोगों की थेरीज काफ़ी अच्छी होंगी, कुछ लोग बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे और वो सीए कर रहे होंगे। जैसे आयुष सर, हु इज़ द CEO ऑफ विद्योदय, ही हैड अ ब्रिलियंट बिजनेस बैकग्राउंड एंड ही कंप्लीटेड हिज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने संघर्ष देखा है, अभाव देखा है, अपमान देखा है जीवन में, और फिर वो सीए बनने आए। तो जब हीट्रोजीनस क्राउड होता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कमिंग टू योर पॉइंट कि क्या सीए एक इंडिविजुअल जर्नी है? ऑफ कोर्स नॉट। आज भी मेरे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स हैं, और मैं आपको बहुत प्राउडली ये बात बोलूँगा कि कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो ITC में प्लेस्ड हैं, जिनका 27 लाख रुपए का पैकेज है पर एनम एट अ वेरी टेंडर एज ऑफ 23 ईयर्स 24 ईयर्स। और आज भी मैं उनसे बात करता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है। और ऐसे भी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने फाइनल ईयर में जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ दिया, वो आज टेक्सटाइल के बिजनेस में और करोड़ों रुपए कमा रहे। तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ जर्नी जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, एंड इट इज अप टू यू, मतलब राह चलते जाओ, मुसाफिर बनाते जाओ। ओके, सो मतलब यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि इट्स नॉट लाइक कि आपके फ्रेंड्स नहीं हो सकते, फ्रेंड सर्कल नहीं हो सकता, गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते वाला जो एक कंसेप्शन है कि यार इन सब चीजों पे ध्यान दिया तो पढ़ाई पे कैसे ध्यान देंगे। इट्स ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, राइट? करेक्ट। अभी से दिसंबर ही चल रहे हैं, मतलब मैं मेरा इंस्टाग्राम खोलता हूँ, हर एक सेकंड मोमेंट मुझे एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है शादियों का। मतलब अभी लिटरली वो शादी वाला सीजन चल रहा है। स्टिल अ बैचलर? हाँ, आई एम स्टिल अ बैचलर। सो समटाइम्स हम लोग ऐसी मजाक में स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से कहते रहते हैं कि अगर शादी की बात हुई तो मैं लेक्चर बीच में छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि बहुत दुख होता है। और स्पेशली ये दिसंबर में तो इंस्टाग्राम इज फील्ड विद मैरिजेस। तो मैं सिर्फ एक पॉइंट, फैक्चुअल पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लड़की भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लड़का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड दे आर गेटिंग मैरिड, एंड लॉट्स ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट मैरिड रिसेंटली। तो अगर एक दूसरे से शादी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो कॉपी लेने देने से ही शुरुआत हुई होगी। तो वी आर ह्यूमन बीइंग सर। सीए कोई ऐसा नहीं है कि चार हाथ है या दो पैर है या एक त्रिकालदर्शी वाली आंख आ जाएगी। सब ह्यूमन बीइंग है, सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और जहां ह्यूमंस इंटरैक्ट करेंगे तो मोहब्बत तो होगी। एग्जैक्टली, एंड अल्टीमेटली जो एक विजन आप लेके चलते हो सीए को कि यू हैव टू क्लियर आउट ऑल द एग्जाम्स, वो लेके चलो। गिव योरसेल्फ ऑल द टाइम विच यू नीड फॉर स्टडीज, वो भी दो, बट दैट डजंट मीन कि उसके साथ आपके दोस्त नहीं रहेंगे। करेक्ट। मतलब अगर आपने बैलेंस बनाया है
तो इवन अगर ऐसा होता है 1-2 महीने आपको अकेले खुद को रखना भी पड़े। देखो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ, मैं ये बताता हूँ। आजकल के बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि अगर वो 2-3 महीने कांटेक्ट में नहीं भी रहते तो देर लाइक यार शायद हमारी दोस्ती बचे या ना बचे। जब आप सीए की जर्नी पूरी करोगे ना और सीए में वहां पे ही फ्रेंड्स बनाने लग जाओगे तो दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड ऑब्वियसली वो भी उसी फेज से गुजर रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि अगर आप 1-2 महीने टच में नहीं भी हैं तो दोस्ती नहीं बचेगी। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट सर। मतलब ऐसे मेरे इतने पुराने दोस्त हैं जो अपने रास्ते को पकड़ लिए एंड दे आर इनटू देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। पर आज भी जब हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल गर्म जोशी से बात करते हैं एंड वी लाइक ईच अदर लाइक एनीथिंग। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोस्ती मतलब साथ साथ रहना पड़ेगा। वी एग्जैक्टली प्रतीक सर, मतलब जो आप बोल रहे हो ना कि साथ साथ नहीं रहना पड़ेगा, मैं उस पर इसलिए आने वाला हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक लाइक कि यार ये सीए की जर्नी बहुत ही, मैंने जो लास्ट पॉडकास्ट किया भी था, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, मैंने उसमें बहुत सिंपल सी बात बोली थी कि सीए की जर्नी बहुत आइसोलेटेड जर्नी होती है। दैट सिंपली मीन्स योर विजन इज ओनली अंडरस्टूड बाय यू ओनली, मतलब कोई और नहीं समझेगा वो आपका क्या विजन है लेके। Nobody will understand your problems the way you can understand. Correct. मतलब जो फीलिंग से आप गुजर रहे हो nobody will else ever understand कि आप क्या फेस कर रहे हो। Even your friends, उनके घर पे अलग प्रॉब्लम्स होंगी, आपके घर में शायद अलग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी या कोई और प्रॉब्लम्स होंगी। तो मेरा कहने का पर्सपेक्टिव ये था कि मतलब जो चीजें आप अकेले फेस करते हो वो बहुत अलग लेवल पे होती है, बहुत डिफरेंट लेवल पे होती है इन कंपैरिजन टू एनीवन एल्स। तो वो स्ट्रगल आपको खुद ही करनी पड़ेगी, वो आपके माइंड के साथ आपकी खुद की फाइट है, वेदर टू गिव अप और टू कंटिन्यू। बट दैट डजंट हैव एनी एसोसिएशन विद योर फ्रेंड सर्कल और फ्रेंड जोन। वो रहेंगे, जैसा आपने बोला कि राह में दोस्त बनाते चलो, वो सब रहेंगे, बट जो आप जर्नी लेके चलोगे, जो आपकी जर्नी होगी वो आपके अपने तरीके से लिखी गई होगी। करेक्ट। एंड बच्चों को ये डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज यू नो होता क्या है, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग आइसोलेटेड और मे बी आपको जब फोकस होने की जरूरत होती है कि भाई सीए में मेरे पास अभी मेन फोकस है कि सीए का एग्जाम क्लियर करना है, हमारी प्रायोरिटीज फ्रेंड्स पे शिफ्ट होने लगती हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ क्या कभी? सर टू बी ऑनेस्ट, मतलब अगर प्रायोरिटीज आप फ्रेंड की तरफ शिफ्ट करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल कॉम्प्रोमाइज विद अ करियर। एंड आई पर्सनली थिंक सो, इफ यू डोंट हैव अ करियर, you don't have a relationship, you don't have friendship even. I'll just give you an example. ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अलग अलग बिजनेसेस किया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लिया तो मैं मेरे दोस्तों से अलग हो गया। मेरे स्कूल का भी एक ग्रुप है, हम लोग लिटरली पूरा टाइम साथ में बिताते थे। आई स्टडीड फ्रॉम अ स्मॉल एमपी बोर्ड स्कूल, और हम लोग स्कूल जाने से लेकर रात में जब बस सोने के लिए घर जाते थे, बस ऐसे ही सिनेरियो था। बट स्टिल आज हम लोग इतनी बात नहीं कर पाते, तो वो तो हर एक मोमेंट पे होना ही लाइफ में। पर अगर तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारा करियर है तो सिर्फ दोस्त के साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताने के लिए तुम वो करियर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली, देर इज़ नो गारंटी सर, देर इज़ नो श्योरिटी। मतलब वो एक TVF पे सीरीज चलती है, शायद इन लोगों ने भी देखी होगी, सारे 17-18 साल के स्टूडेंट्स ने भी, पिक्चर्स करके वो सीरीज है। तो उसमें जब उसको स्टार्टअप खोलना होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो US जा रही होती है, he wanted to open a startup, they also get separated because they had priorities. तो जब वो उस लेवल पे जाकर ये चीज़ कर सकते हैं तो तुम्हें तो तुम्हारा पूरा करियर बिल्ड करना है, तुम्हारी पेरेंट्स की इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस है, इतनी होप्स है तुमसे। तो आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ 1-2, मतलब वही होता है ना सर कि लॉन्ग टर्म विजन और गोल क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म अफेक्शन सिर्फ उस विजन को ब्लर करेगा और कुछ नहीं करेगा। यही मेरा पॉइंट था कि इट्स ऑल गुड। मतलब बच्चा आजकल क्या है, 10वीं 11वीं से निकला और उनके रिलेशंस फॉर लाइफ बन जाते हैं एंड कस्में वादे हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं एंड दे वांट टू कंटिन्यू विद दोज रिलेशंस। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, टीनेज एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपके सारे इमोशंस बहुत हाइप्ड होते हैं, आपको वो दोस्त अपने साथ चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा एट ईच एंड एवरी मोमेंट जब भी आप अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लोगे, आपने उसको क्या बोला, लॉन्ग विजन, मतलब फ्यूचर विजन जिसको आपने लेके बोला, ईच एंड एवरी मोमेंट इन योर लाइफ जब आप एक फ्यूचर विजन लेके चलोगे, एक बड़ा गोल लेके चलोगे, आपकी जर्नी धीरे धीरे वो आइसोलेटेड होने ही लगेगी, अकेले होने ही लगोगे आप। एंड ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अकेले हो जाओगे, यू विल स्टार्ट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स जो कि आपके विजन को समझ सकते हैं या आपके विजन के साथ काम कर रहे हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, जैसा आपने बोला, आई स्टिल हैव स्कूल फ्रेंड्स, आई स्टिल हैव कॉलेज फ्रेंड्स, लेकिन ना उन्होंने मेरे लिए अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस किया,
ना मैंने उनके लिए फ्यूचर और सेक्रीफाइस अच्छे दोस्त कभी नहीं करते सर, दे ऑलवेज अप्रिशिएट। मतलब अगर कोई अच्छा दोस्त होगा ना और दोस्ती है भी, तो अगर कोई चार्ट अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो दूसरा दोस्त कभी भी उसको पुश नहीं करेगा कि यार तू रहने सीए मत कर, तू मेरे साथ एक काम कर, बीकॉम कर ले। ही विल नेवर डू इट। अगर वो करता है तो ही इज नॉट योर वेल विशर, यू नीड टू वॉच। एग्जैक्टली, वो अपने मोटिव के लिए, अपने एजेंडा के लिए आपको पुश कर रहा होगा। फिर फ्रेंडशिप एक्चुअल क्या होती है, तुझे जो अच्छा लगता है तू कर, मुझे जो अच्छा लगता है मैं कर रहा हूं, एंड फ्यूचर में मिलेंगे ना यार कभी, दोस्त तो है ना, जब कभी घूमना होगा तो साथ में मिल लेंगे। जब देखो यही चीज होती है, बच्चा क्या नहीं समझ पाता है कि आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है कि बेटा सुबह से शाम तुम्हारा काम इतना रहेगा कि माँ बाप को नहीं देख पाओगे। करेक्ट करेक्ट है ना, दोस्ती यारी तो छोड़ दो, वो दोस्त भी जॉब कर रहा होगा, वो नहीं देख पाएगा। मतलब ऐसे कितने ही सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आज के टाइम पे बच्चा नहीं समझता है। वो प्रायोरिटी क्या देते, हाउ कैन आई जस्ट गिव अप माई वो दैट सोशल एनवायरनमेंट। मतलब मैं इस जनरेशन नहीं बोलूंगा, मैं उसको हमारी जनरेशन बोलूंगा, बिकॉज आई एम दैट यंग इनफ। तो हमारी जनरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, वो है पेशेंस लेवल। हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। और ये जो टिकटॉक वाला जमाना आया है ना कि एक वीडियो डालूं, मतलब पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क हार्ड। दिल पोस्ट अ वीडियो, दिल चेक इट 1000 टाइम्स कि कितने लाइक्स आ गए, कितने व्यूज आ गए, कितने कमेंट्स आ गए, एंड दिल इवेंचुअली गिव अप। आई एम टेलिंग यू क्यों? क्योंकि उनका कंटेंट से ज्यादा फोकस वो लाइक्स और कमेंट्स पे जाकर रुका हुआ है। दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर लाइफ। करेक्ट करेक्ट। तो वो पेशेंस वाला जो पॉइंट है ना सर, वो काफी कम है। मतलब इट इज लाइक कि अगर आज पार्टी है तो मैं बस आज हैंग आउट कर लूं। मतलब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि उस मोमेंट में मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ, एंड देयर इज गोइंग टू बी द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो वो बात होती ना कि जो मैं वही बोल रहा था, लॉन्ग टर्म विजन और शॉर्ट टर्म विजन। सिर्फ ये 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में जो 4-5 साल तुम्हारे पास है, इस 5 सालों के बदले में तुम अपने 50 साल का ट्रेड नहीं कर सकते। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड डोंट स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर लाइफ जस्ट बिकॉज तुमने ये देख लिया कि कोई बंदा वीडियो पोस्ट कर रहा है इंस्टाग्राम पे, या कोई स्टोरी पोस्ट कर रहा है, मैं यहाँ घूमने गया हूँ, मैं वहाँ घूमने गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, एंड देन यू थिंक लाइक कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मेरा तो फाउंडेशन भी क्लियर नहीं हो रहा है, या फाउंडेशन क्लियर हो गया तो मेरा इंटर कैसे क्लियर होगा, मेरी लाइफ तो बहुत स्टेगनेंट हो गई है। अगर ये गिव अप करके तुम ये समझो कि वो जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, हाउ फ्री ही इज और शी इज, डजंट मैटर, कि उसके पास इतना ज्यादा टाइम है कि वो तैयार हो रहा है, कपड़े वपड़े पहन रहा है, बढ़िया पाउडर वाउडर थोपते हैं ना, मानस कैमरा चल रहा है कि नहीं, वरना मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। यू नो, पाउडर वाउडर थोप के ही इज स्पेंडिंग सो लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग अ रील which can never make him earn money. Correct. He's entirely wasting his time. And तुम उसको देख के jealous feel कर रहे हो when you are building your future by working in isolation, by giving up everything जो तुम्हें आज के टाइम पे मिल सकता है। मतलब तुम फोन लेके बैठे हो for God's sake, तुम चाहो तो तुम भी पाउडर थोप के रील बनाना चालू कर सकते हो, या you can start posting your stories. सोच के देखो, अगर तुम्हारी एज का कोई बंदा घूमने जा रहा है, वो उसका पैसा नहीं है, हाँ, वो उसके मम्मी पापा का पैसा है, कब तक घूम लेगा? मैं हमेशा ही कहता हूँ सर, अगर कोई रिच है एंड ही हैज अ कार विथ हिम एंड ही इज जस्ट पोस्टिंग वीडियोज एंड बूस्टिंग अबाउट इट, तो भाई घबराओ मत। तुम्हारे पास साइकिल भी है ना, तुम मेहनत करो। तुम साइकिल से एक दिन कार बनाओगे, कार से बड़ी कार मर्सिडीज बनाओगे, पर उसके पास जो फैमिली की गिवन कार है वही रहेगी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट इज लाइफ। तो इट इज अबाउट ग्रोथ। एंड ही विल ऑलवेज हैव टू डिपेंड अपॉन कि आप पापा क्या लेके दे देंगे, बिकॉज मेरी तो कैपेसिटी है नहीं, है ना, जो करेंगे वो पापा ही करेंगे। सो यही चीज मैं एक बच्चे को सिखाता हूं, और यहां पे इस पॉडकास्ट का भी मीनिंग ये था कि आपको इतने यंग बंदे को लेके आने का, फोकस इज एवरीथिंग। प्रायोरिटी दो अपने दोस्तों को, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लाइफ एंड करियर, ऑफ कोर्स। करियर। तो ये अगर चीज तुमने समझ ली तो बस फिर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो कभी भी अपने फोकस या अटेंशन या जो भी अचीव करना चाहता है उससे कभी हट पाएगा। थैंक यू सो मच प्रतीक सर। थैंक यू सो मच सर। इट हैज़ रियली बीन अ प्राउड मोमेंट, और बहुत पॉजिटिव वीडियोज आते हैं आपके। मतलब मैं इंस्टाग्राम पे भी आई फॉलो यू लाइक हेल, तो जब मैं कुछ कंटेंट वगैरह देखता रहता हूँ तो मैं हुक हो जाता हूँ उस पोस्ट पे। तो द ऑल पावर टू यू, द वे यू हैव बीन educating students, not 11th, 12th, but the entire community as a whole. Thank you so much, sir. Thank you so much. Nice talking to you.